श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगलमूर्ति सतगुरु नीलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरणो बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भूप। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही नो जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन संत महात्मागण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, यह सत्संग जो हम लोगों को मिला है, सत्संग बहुत भाग्य की बात है, लेकिन हम लोग भाग्य को मानते ही नहीं। यह नवगछा ग्राम में जो सत्संग हुए, क्यों हुए? गुरु महाराज की इन लोगों पर कृपा हुई और तभी इन लोगों ने यह आयोजन लिए और यह तभी यह सत्संग में हम लोग आज बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बहुत जन्मों का हम लोगों का पुण्य है, तभी ऐसे पहुँचे हुए संतों का दर्शन और उनके बताए हुए युक्ति पर जो हम लोग चल रहे हैं, यह साधारण बात नहीं है। अभी आप लोगों ने सुन रहे थे, वेद भगवान उपदेश करते हैं। तो वेद है क्या चीज? संत सतगुरु ही वेद के रूप में अवतरण लेते हैं और वही वेद ही ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं। तो ज्ञान क्या दे रहे हैं? मानस योग कीजिए, फिर मानस ध्यान भी कीजिए और दृष्टि योग कीजिए। तो ये दृष्टि मानस योग क्या है? यही सत्संग जो हम लोग अभी बैठे हैं, यह तो बाहरी सत्संग है। दो प्रकार का सत्संग भी आप लोगों ने अभी सुन लिए हैं, लेकिन अभी एक प्रकार के सत्संग में भी हम लोग प्रांगण नहीं हुए हैं। यदि एक प्रकार का सत्संग हो जाएगा तो आपके मन में किसी प्रकार का चाहना संसार के प्रति नहीं होगा। जितने भी संसार में पदार्थ है, चाहे वह हीरा क्यों नहीं हो, लेकिन उसका आपके मन में वह भावना ही नहीं होगा। सत्संग इतना कठिन विषय है, साधारण विषय नहीं है। इसीलिए कहते हैं सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की।
हर वक्त गुरु महाराज के चरणों का अभिलाषा हम लोगों को रहना चाहिए। तो चरण 3 प्रकार का होता है, मिट्टी रूप, आभा रूप और बिंदु रूप। ये तीनों प्रकार का यदि हमारे अंदर में यदि प्रेम होगा तब नित्य प्रतिदिन हम सत्संग में बढ़ते ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन बढ़ने का कारण यही है कि हम लोगों के अंदर में और कोई भावना है। संसार का भावना जहाँ आपके हृदय में आ जाएंगे तो परमार्थ की संपत्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं एक तरफ को तो छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे कोई गृहस्थ लोगों ने पानी पटाते हैं तो ये के क्यारी में यदि पानी वह बहने दे देगा तो दूसरे क्यारी पटवन होगा ही नहीं। तो उसी तरह से यह जो विषय रूपी जो यह विषय हम लोगों से छूटता नहीं है। विषय है क्या? इस संसार का पदार्थ जो है यही विषय ही विषय है। इससे जब तक मन हम लोगों का नहीं हटेगा, इससे उपराम नहीं होगा, तब तक सत्संग हम लोगों को 2 प्रकार का कि एको प्रकार का सत्संग नहीं होगा। सत्संग बहुत महीन विषय है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहते थे कि हमारा श्वास है तो सत्संग है। और सबका जितने प्राणी है, पशु है, मनुष्य है इत्यादि, सबका श्वास है तो सत्संग ही है। तो यह हम लोगों को कितना भाग्य है तो यह 84 लाख जौनी को काट करके परमात्मा ने कितना कृपा किया है। कबहुँ करी करुणा नर देही अद्वैत ईश्वर बिनु हेतु सनेही। परमात्मा ने बहुत कृपा करके यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को दिया है। 84 लाख जौनियों में 4 खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज। तो उष्मज जो है वह उसका माय बाप होता ही नहीं है। नाला में देखे होंगे छोटा कीड़ा भी, मंझला भी, बड़ा भी, 3 प्रकार का कीड़ा होता है। लेकिन तीनों प्रकार भी हम लोग कीड़ा बन चुके हैं। लेकिन यह कभी मन में आता है? यह कभी हम लोगों को मन में आता ही नहीं है कि हम नाला का कीड़ा बने हैं। यदि यह भावना हम लोगों के अंदर में आ जाएगा कि हम नाला का कीड़ा बने हैं, तब सत्संग के प्रति हमारा कितना मन जागृति होगी, बहुत जागृति होगी। असत्संग ही है आपका जीवन। इसलिए हम लोगों को सत्संग बराबर करना चाहिए। 2 प्रकार का सत्संग भी आप लोगों ने सुने, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग दोनों प्रकार का कीजिए। बाहरी सत्संग तो यही जो हम लोग सुन रहे हैं इसको बाहरी सत्संग कहते हैं, और आंतरिक सत्संग इस कान से नहीं, सूरत रूपी कान से सुनिए। तो वह सूरत रूपी कान कब होगा? जब हम लोगों का मन एकाग्र होते होते चित्त जब बहुत निरोध हो जाएगा, किसी पदार्थ में मेरा मन जाएगा ही नहीं, केवल गुरु के चरणों में ही हमारा मन बराबर लगा रहेगा, तब तो यही एक जन्म की बात नहीं है, बहुत जन्म करते 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 तब होगा। नित्य प्रति दर्शन साधु के अवसाधुन के संग, तुलसी काहे वियोगते नहीं लागा हरि रंग। फिर दूसरे शब्दों में दोहराते हैं, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते नहीं लागा हरि रंग। हमारा मन जो है यह संसार में रमता है, संसार के पदार्थों में हमारा मन जो है यह बिखरा हुआ है। संसार के कितने पदार्थ हैं, सभी में हमारा मन बिखरा हुआ है। लेकिन संत गुरु का जो आदेश है कि नित्य प्रति सत्संग कीजिए और ध्यान कीजिए, यही 2 काम आपका जीवन का कल्याण का मार्ग है, और दूसरा काम मार्ग का नहीं है। तब यह समझिए कि हम अब काम नहीं करेंगे, तो काम नहीं करेंगे तो परिवार को पालन पोषण कैसे करेंगे? तो पैसे की भी जरूरी है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होइए, आसक्त छोड़ करके रहिए, जरा सा भी आसक्त नहीं रहिए रखिए
कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरी संपत्ति है, यह मेरी जजायत है, आपका नहीं है। ये सब किसका है? परमात्मा का ही है। सब कुछ परमात्मा में आरोपण कीजिए, अर्थात गुरु में आरोपण कीजिए। गुरु ही परमात्मा के रूप में यहाँ आते हैं। ईश्वर ही गुरु हैं और गुरु ही ईश्वर है, दोनों में जरा सा अंतर नहीं है। इस भावना से यदि हम लोग ध्यान करेंगे, सत्संग में बैठेंगे, तब यह सत्संग का लाभ होगा, अन्यथा लाभ होना बहुत कठिन विषय है। तो एक जन्म की बात नहीं है। गुरु महाराज ने हम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे करके गए हैं कि जिन जिन लोगों को यह भजन वेद मिल गया, एक न एक दिन जीवन कल्याण करा करके ही छोड़ेगा। तो एक जन्म की बात नहीं है, बहुत जन्म लगेगा, लेकिन हम लोगों को मुस्तैदी के साथ त्रिकाल संध्या और 2 मर्तब सत्संग यह जरूर कीजिए। स्नान के बाद, सूर्य छिपने के बाद, फिर ब्रह्म मुहूर्त में, और एक पाली में बैठिए तो तीनों साधन कीजिए। पहले मानस जाप कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, फिर मानस ध्यान कीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए, फिर दृष्टि योग कीजिए। ये तीनों साधन यदि करेंगे तो एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। रास्ता बड़ा लंबा है, एक जन्म की बात नहीं है, बहुत जन्म लगेगा। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लगा, 549 जन्म। तो उसी तरह से और संतों ने तो जीवनी नहीं लिखे, लेकिन भगवान बुद्ध ने लिखे कि कितने दिनों में यह प्राप्ति होता है। तो इसी तरह से जो हम लोगों को अभी यह सत्संग मिला है, यह समझिए बहुत भाग्य की बात है। यही सत्संग के माध्यम से ही हमारा जीवन कल्याण होगा। और कितनों संपत्ति कमा लीजिए, वह आपके साथ जाने को नहीं है। सत्संग जितना करेंगे, थोड़ा या बहुत, आपके साथ साथ जाएंगे। जीवन काल में भी काम देंगे, मृत्यु काल में भी काम देंगे, और वहाँ से जो आएंगे तो यहाँ भी काम देंगे। तो इसलिए हम लोगों को सत्संग मन लगा करके करना चाहिए। और सभी जीवों पर दया, किसी पर किसी से घृणा नहीं कीजिए। मान लीजिए कोई बहुत कुछ बीमारी से वह गलित है, लेकिन उसका भीतर में जो मन है वह कितना पवित्र है। तो उनको शरीर से प्रेम तो आप नहीं कर रहे हैं, उनको मन से प्रेम कर रहे हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोगों का जो गुरु महाराज ने दिए हैं, इसको नियमित रूप से त्रिकाल संध्या और 2 मर्तब सत्संग करेंगे तो एक न एक दिन जीवन कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।